दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सामने दो चीजें रखी हैं, एक तरफ है चॉकलेट और दूसरी तरफ है करेला, और आप सभी लोगों को पता है कि करेला सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी है और चॉकलेट सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक, फिर आप किसे चूज करोगे? आई एम श्योर आप चॉकलेट को चूज करोगे, क्योंकि हमारा ब्रेन कभी भी कठिन चीजें या कहे तो नापसंद चीजें करने के लिए एग्री ही नहीं होता है। और जब हम एक बार चॉकलेट उठा लेते हैं और खाते हैं तो हमारे माइंड में डोपामिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमें और चॉकलेट खाने का मन होता है और फिर हम अगेन एंड अगेन चॉकलेट खाते चले जाते हैं। शुरुआत में तो आपको फील नहीं होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको फील होता है कि मुझे तो इसकी आदत हो चुकी है। सेम इसी तरह से हमारा फोन है, इसे हम इसलिए नहीं चलाते कि हमें कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, बल्कि हम इसे इसलिए चलाते हैं क्योंकि फोन चलाने में आराम है। अनलिमिटेड स्क्रॉल, फ्रेंड से बातें, लड़कियों के मैसेज, शॉर्ट्स वीडियोस, इंस्टाग्राम रील्स और एंटरटेनमेंट सब कुछ मिलता है। बिना थके घंटों तक स्क्रॉल करते रहते हैं। और अगर किताब पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो पढ़ाई करने से पहले 4 बार सोचना पड़ता है कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। लेकिन फोन चलाने या चॉकलेट खाने से पहले ये नहीं सोचना पड़ता कि क्यों फोन चलाना है और चॉकलेट कितनी खानी है, बस फोन उठाया और चलाने लगे। बिल्कुल इसी तरह से जंक फूड, जो अगर बिना भूख के कहीं हमें दूर से ही दिख जाए तो हम खींचे चले जाते हैं, लेकिन घर का बना हुआ खाना खाने को कह दिया जाए तो कह देते हैं हमें भूख नहीं है। लो, सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सारा का सारा खेल इस एक केमिकल का है जिसका नाम है डोपामिन, जिसे हम हैप्पी हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली समझो तो ये हमारा दिमाग एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या देखना है, कहाँ टहलना है और क्या करना है। सिंपल भाषा में कहें तो ये हमारे ब्रेन का डाकिया है जो आपको खुश होने पर, कुछ अच्छा लगने पर या फिर मोटिवेट फील होने पर आपके ब्रेन को बताता है, hey, that was really cool, let's do it more। जब आप कुछ इंटरेस्टिंग करते हो, जैसे अपने पसंद का कोई गेम खेलना या अपने फेवरेट स्नैक्स खाना, तो हमारा ब्रेन कुछ डोपामिन रिलीज करता है जिससे आप एक्साइटेड और जॉयफुल महसूस करते हो। अगर हमारे माइंड में ये डोपामिन रिलीज ना हो तो हमें ना ही कुछ खाने का मन करेगा, ना ही कुछ करने का, ना ही कहीं जाने का, ना ही किसी से बात करने का। ऑल ओवर हमें कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। हम एक बीमार आदमी की तरह कहीं इधर पड़े रहेंगे, कहीं उधर पड़े रहेंगे। हम डिमोटिवेट फील करेंगे। ये डोपामिन ही है जो हमें किसी काम को करने के लिए प्रेरित करता है। डोपामिन की वजह से हम अपने काम को प्रायोरिटाइज कर पाते हैं। जिस काम से हमें ज्यादा डोपामिन मिलता है उस काम को पहले रखते हैं, और जिससे हमें कम डोपामिन मिलता है उसे बाद में रखते हैं। जिन कामों को करने से रिवार्ड मिलने के ज्यादा चांस रहते हैं उस काम को ज्यादा प्रेफर करते हैं, और अगर हमें ये रिवार्ड तुरंत ना मिले तो उस काम को करने का हमारा मन भी नहीं करता है, जैसे पढ़ाई, एक्सरसाइज, ऑफिस का काम। लेकिन वही आपको वीडियो गेम खेलने के लिए दे दिया जाए तो एक के बाद एक लेवल खत्म करते चले जाते हो, क्योंकि इस समय हमारे ब्रेन में हाई डोपामिन रिलीज होता है। सेम यही हाई डोपामिन हमें पोर्न देखते वक्त, जंक फूड खाते वक्त, मूवीज देखते वक्त, फोन चलाते वक्त, मीटिंग करते वक्त रिलीज होता है। और ये हाई डोपामिन हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि उसके बाद हमें कम डोपामिन वाली चीजें बोरिंग लगने लगती हैं, उन्हें करने का मन नहीं करता, क्योंकि ये हमें तुरंत रिवार्ड नहीं देता। इसीलिए ये हमारे माइंड में बहुत ही कम डोपामिन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हम कम डोपामिन वाली चीजों को प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे रखते हैं, जैसे स्टडी, मेडिटेशन, मॉर्निंग एक्सरसाइज एक्सेट्रा। बट अब आप लोग कह रहे होंगे, अरे गोल मित्रा, लो डोपामिन वाला वर्क हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो बहुत है, लेकिन करने का मन नहीं करता, तो क्या करें? तो सुनो, इसका सोल्यूशन है डोपामिन डिटॉक्स। तो देखो, डोपामिन डिटॉक्स का सिंपल मतलब है कि आपको हर उस चीज को एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं करना है जो आपके माइंड में एक्सेसिव डोपामिन रिलीज करते हैं, जैसे पार्टी करना, मूवी देखना, दोस्तों के साथ चिल करना, फास्ट फूड खाना, सोशल मीडिया चलाना। बस आपको इस डोपामिन डिटॉक्स टाइम में वो नहीं करना है जिनसे आपको मजा आता हो। अरे कहना क्या चाहते हो? जैसे फॉर एग्जांपल, आप हर दिन 5 से 6 घंटे वो काम बिल्कुल मत करो जिनसे आपके माइंड में हाई डोपामिन रिलीज होता है। चाहे आप सुबह 6 घंटे फास्ट करो या दोपहर से 6 घंटे फास्ट करो। अगर मुझसे कहा जाए कि आप किस टाइम प्रेफर करोगे फास्ट रखना, तो मैं तो सुबह रखूंगा, क्योंकि सुबह से दोपहर तक के 6 घंटे मेरे लिए बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। इसीलिए सुबह 6 घंटों के लिए मैं फास्ट रखना चाहूंगा। आप इन 6 घंटों के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिनसे आपके माइंड में डोपामिन रिलीज हो। आप उन कामों की लिस्ट बनाओ जिन्हें आपको नहीं करना है। कोई भी ऐसा खाना नहीं खाना है जो आपको अच्छा लगता है। आपको अपना फोन नहीं यूज करना है, ना ही लैपटॉप या कंप्यूटर, सोशल मीडिया, यूट्यूब पर वीडियो, ना ही अल्कोहल, ना ही सिगरेट, ना ही पोर्न, ना ही मास्टरबेशन और ना ही चाय या कॉफी। यही कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें यूज नहीं करना है जो हाई डोपामिन रिलीज करें। क्या बात कर रहे हैं? अब आप कह रहे होंगे, तो भाई करना क्या है? आपको इस टाइम में उन कामों को करना है जो आपको अच्छे नहीं लगते, जैसे बुक्स पढ़ना, खाली बैठना, मेडिटेशन करना, कोई अच्छी स्किल सीखना।
जब आप लोग ये करोगे तो आपको बोरियत महसूस होगी और यही बोरियत आपके अंदर मेंटल टॉलरेंस और स्ट्रेंथ को बिल्ड करेगी, जिससे जो काम आपको पहले बोर करने वाले और मुश्किल लगते थे अब वो इजी और एक्साइटिंग लगने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक 5 स्टार होटल में रोज अच्छा खाना खाते हो। अब आपको वो खाना नॉर्मल लगने लगा है और आपसे कोई कहे कि भाई दाल चावल या करेला की सब्जी और रोटी खा लो, तो आप साफ मना कर दोगे। वो आपको बोरिंग और टेस्टलेस लगेगा, क्योंकि अब आपकी जीभ को 5 स्टार वाले होटल के खाने की आदत पड़ चुकी है। और अब मान लो आप किसी ऐसे आइलैंड में फंस जाते हो जहाँ दूर दूर तक खाने को कुछ नहीं है, कोई होटल नहीं है और आपको बहुत तेज भूख लगी है। तो आपको ऐसे में कोई दाल चावल करेला रोटी भी दे दे तो वो आपके लिए किसी शाही पनीर से कम नहीं होगा और वो आपको बोरिंग नहीं बल्कि बहुत ही टेस्टी लगेगा। क्यों? क्योंकि इतने टाइम तक भूखे रहने के बाद आपके माइंड ने कुछ ना खाने के स्टेज को नॉर्मलाइज कर दिया है। ठीक इसी तरह जब आप कुछ टाइम के लिए सभी एक्सेसिव डोपामिन वाली हैबिट्स को अपनी लाइफ से उखाड़ फेंकोगे, तब उसके बाद जब आप कम डोपामिन वाले कामों को करोगे, जैसे बुक्स पढ़ना, स्ट्रेंजर से बातें करना, अपने ऑफिस को काम करना, एक्सरसाइज करना, सुबह टहलना, ये सभी काम आपको अच्छे लगने लगेंगे, क्योंकि काफी टाइम तक बोर होने से आपका माइंड रीसेट हो चुका है। लेकिन एक बात को याद रखना, आपको रेगुलरली हाई डोपामिन वाली हैबिट्स को दूर रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बस एक दिन डोपामिन डिटॉक्स किया और आपका ब्रेन ठीक हो जाएगा। डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। भले ही आप शुरुआत में थोड़े समय के लिए करो और डेली डिटॉक्स टाइम बढ़ाते रहो, और इस पूरे मेथड को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा ये तरीका, जो है गिव रिवार्ड टू योरसेल्फ। मुझे पता है आपको कठिन और बोरियत वाले कामों को करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, इसीलिए डिटॉक्स टाइम में उन बोरियत वाले कामों को करने से पहले अपने आप से कहो कि अगर तुमने इसे कंप्लीट कर लिया तो डिटॉक्स टाइम खत्म होने के बाद रिवार्ड दूंगा। जैसे 15 मिनट या आधा घंटे फोन चला सकते हो, गेम खेल सकते हो, कुछ इंटरेस्टिंग कर सकते हो, और ये सभी मेथड तभी काम करेंगे जब आप ईमानदारी से इसे फॉलो करोगे। तो ये थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस तो देखते हैं, अच्छी लगती है, पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कर लो भाई।